सो हेलो कोडलपर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 ऐसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो मैनेजमेंट सिस्टम से बिल्कुल अलग है। मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, कई सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि कॉलेज में जब हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो मैनेजमेंट सिस्टम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमारे चैनल पर आप हज़ारों प्रोजेक्ट्स का आइडियाज़ देखते हो, फिर उसका सॉल्यूशन लेते हो, फिर हमारे पास आप कमेंट करते हो और हम सोर्स कोड देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जब इस तरह का कमेंट आएगा कि मैनेजमेंट सिस्टम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्यों ना इसके बिहाफ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेना चाहिए जो मैनेजमेंट सिस्टम से बिल्कुल अलग है। और इसके लिए हमने आपके लिए चूज किया है 30 टॉप यूनिक कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट्स जो मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल नहीं है, और ये फादर ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी 2024 के समय में यूनिक होने वाला है। क्योंकि मेरे पास एक ऐसे भी कमेंट्स आए थे जिसने 15-20 दिनों से हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट आइडियाज़ गूगल करके या इधर उधर करके कॉलेज में सबमिट कर रहे थे और उसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो रहा था। रीज़न ये था कि उसके कॉलेज में एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए था जो उसके कॉलेज में काम आ सके। फिर उसने गूगल किया, यूट्यूब किया, तो फिर मेरे वीडियोस उसको दिखे और मेरे वीडियोस से उसने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग फेस एंड QR। पर इसमें भी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हम ऐसे कोई प्रोजेक्ट बात नहीं कर वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा, विदाउट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, विदाउट मैनेजमेंट सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि इन 30 प्रोजेक्ट्स में से किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसका सोर्स कोड भेजने की। और प्रायोरिटी रिप्लाई के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रायोरिटी रिप्लाई इन द सेंस कि जब आप कोई कमेंट करते हैं और ये वीडियो को पूरा देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं तो आपका कमेंट हाईलाइट होकर एबव आ जाता है, ऊपर आ जाता है, फिर आपको सोर्स कोड मिलने की चांसेस जो है बढ़ जाती है। और लास्ट का जो प्रोजेक्ट है, आप अगर वो प्रोजेक्ट अपने कॉलेज के लिए बनाते हैं तो सदियों सदियांतर आपकी जो कॉलेज है, आपके टीममेट्स, आपका क्लासमेट्स, आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने अपने कॉलेज में क्या बनाया था। और जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे और आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करते हुए थकेंगे नहीं और इंटरव्यूअर अमेज्ड हो जाएगा कि हाउ डिड यू थिंक अबाउट दैट। तो लास्ट प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है आपके लिए सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल्स। इस प्रोजेक्ट में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले इंटरेक्शंस के एनालिसिस करने का टूल बना सकते हो। ये टूल यूज़र इंगेजमेंट, फॉलोवर्स ग्रोथ, लाइक्स और शेयर्स जैसे मैट्रिक्स को ट्रैक करेगा। इस प्रोजेक्ट से आप डिजिटल मार्केटर्स को उनकी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने में आप मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज वर्चुअल रियलिटी कैंपस टूर। ये प्रोजेक्ट एक वर्चुअल टूर प्रोवाइड करेगा जिसमें स्टूडेंट्स बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए अपने फ्यूचर कैंपस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 360 डिग्री व्यूज़, 360 डिग्री व्यूज़, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स और कैंपस हाइलाइट्स इस प्रोजेक्ट का जो है की फीचर होगा। और पहले ही बता दे रहा हूँ, हम जो भी प्रोजेक्ट्स बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 30 प्रोजेक्ट्स, वो बहुत यूनिक है और 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। 2-3 साल में मैंने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग प्रोजेक्ट्स बताए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो डिमांड हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो मुझसे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मांगा है, उनमें से चूज किया है कि मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या नहीं आ सकता है, और वो मैंने आपके लिए चूज किया है जो रियल वर्ल्ड एटलीस्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज गिटहब रीडमी जनरेटर। इस प्रोजेक्ट में आप एक टूल डेवलप करेंगे जो ऑटोमेटिक गिटहब का रीडमी जनरेट करेगा। यूजर्स को सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी कोड वो सबमिट करने जा रहा है या अपलोड करने जा रहा है, और उसका जो रीडमी है वो खुद अपलोड क्रिएट हो जाएगा, जो उनके गिटहब रिपोजिटरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तो लोग ChatGPT से जनरेट कर लेते हैं, पर उसका बेसिक जो रीडमी होता है, एक अच्छा खासा रीडमी जनरेट करके दे देगा उसके कोड के बेसिस पे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ब्लड ग्रुप डिटेक्शन यूजिंग फिंगरप्रिंट एंड इमेजेस। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मैंने कवर किया है, डेटा साइंस को भी कवर किया है, और वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, हर तरह के डोमेन को हमने कवर किया। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। तो ब्लड ग्रुप डिटेक्शन यूजिंग फिंगरप्रिंट एंड इमेजेस में फोकस करेंगे बायोमेट्रिक डेटा और इमेजेस को, जिसको यूज करके ब्लड ग्रुप डिटेक्शन करना है। फिंगरप्रिंट और इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने का इनोवेटिव तरीका हो सकता है बिना ब्लड खींचे। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन। इस प्रोजेक्ट में
एक मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं आप, जिसमें वुमेन सेफ्टी के लिए डिज़ाइंड होगा। आप उनमें इमरजेंसी SOS का बटन सेट कर सकते हैं, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और नियर बाय पुलिस स्टेशंस की लिस्ट आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ये आप डेंजरस सिचुएशंस में विमेन की सेफ्टी के लिए इंश्योर करने में मदद करेगा। और दूसरी तरफ कि आप इसमें और ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया सोच सकते हो, तो इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। मैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से 30 प्रोजेक्ट आइडियाज तो दे रहा हूँ, इनमें से जो भी प्रोजेक्ट आपको समझ में आता है उसमें आप अपनी और क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो अगर आप खुद से बनाना चाहते हो। और यदि इसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम इसका सोर्स कोड जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज AI बेस्ड स्टडी प्लानर। ये प्रोजेक्ट एक AI पावर्ड स्टडी प्लानर होगा जो स्टूडेंट्स का शेड्यूल और लर्निंग पैटर्न्स को एनालिसिस करेगा और उनके लिए कस्टमाइज स्टडी प्लान क्रिएट करके देगा। टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में ये एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग एप्लीकेशन। इस प्रोजेक्ट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक सिक्योर वोटिंग सिस्टम बनाया जाएगा। हर वोट को ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड किया जाएगा जो एक टेम्पर प्रूफ होगा और वोटर्स का जो डेटा है वो सिक्योरली स्टोर किया जाएगा, क्योंकि वोटिंग का मतलब जहां अपडेट नहीं होनी चाहिए, जहां डिलीट नहीं होनी चाहिए, जहां कोई तरह का करंट ऑपरेशन नहीं फॉलो होना चाहिए। और ब्लॉकचेन उसी को हेल्प करता है। ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी चीज़ कस्टमाइज नहीं हो सकता, अपडेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन। आपने कैनवा जैसे एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, जहां पर क्या होता है, रेज्यूमे बिल्ड होती है, वो टेम्पलेट आपको देते हैं और वहां पर आप अपना डेटा को फिल करते हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते, जिनकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है, वो कैसे करेंगे? तो आप एक रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन बनाओ, जिस प्रोजेक्ट में एक ऑनलाइन टूल बनाया जाएगा जो यूजर्स को प्रोफेशनल रेज्यूमे क्रिएट करके देगा। टेम्पलेट्स और सजेशंस भी दे सकता है, लेकिन यूजर्स का डेटा लेगा, उसका डिस्क्रिप्शन लेगा, उसका टेक्निकल स्किल्स, उसके रेज्यूमे, उसके प्रोजेक्ट, उसका करियर, उसका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, कॉलेज, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लेगा और उसका एक रेज्यूमे क्रिएट करके दे देगा। PDF फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में वो आउटपुट दे सकता है। तो काफ़ी बेस्ट प्रोजेक्ट है। हमारे पास इसका सोर्स कोड भी है, आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज हेलमेट डिटेक्शन एंड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यूजिंग डीप लर्निंग। यूजिंग डीप लर्निंग बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है। आप गूगल करेंगे तो उसके बारे में और पता चलेगा। उसको सोर्स कोड चाहिए तो बताइएगा। इस प्रोजेक्ट का फोकस ट्रैफिक सेफ्टी और लॉ इन्फोर्समेंट पर है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके आप हेलमेट पहने होने का डिटेक्शन और व्हीकल्स का नंबर प्लेट्स को रिकॉग्नाइज करके एक ऐसा एडवांस फीचर बना सकते हैं जहां पर ऑनलाइन चालान भी काटा जा सकता है। और इस तरह का प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में ऑलरेडी ये डेवलप हो रही है, पर आप बना रहे हो कॉलेज के लिए ना, तो आप कितना बेहतर इसको बना सकते हो, इसमें कितना आप जी जान लगा सकते हो, इट डिपेंड्स कि वो कितना अच्छा होगा और कॉलेज में कितना यूनिक होगा। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज वेरी यूनिक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस गेम। मतलब एक ऐसा गेम जहां पर आप अवेयर कर रहे हो लोगों को गेम प्ले करने के बाद कि आपको किस किस साइबर थ्रेट से बचनी चाहिए, कौन सा चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, कौन से लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, कौन सा OTP शेयर नहीं करना चाहिए, कौन सा जो चीज़ें होती है जो मोबाइल में उसका ध्यान रखना चाहिए, कौन सा चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कौन सा चीज़ को नहीं फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को बच्चों से दूर रखना चाहिए। ऑल अबाउट एनिमेशन बना के आप एक गेम बना सकते हो जहाँ पर लोगों को समझ में आ जाए गेम प्ले करने के बाद कि क्या क्या चीज़ें थ्रेड्स है सोशल मीडिया पर और क्या समझने की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट में एक आप इंटरैक्टिव गेम बनाएंगे जो यूजर्स को साइबर सिक्योरिटी का प्रिंसिपल्स और बेस्ट प्रैक्टिस सिखाएगा। गेम में डिफरेंट लेवल्स होंगे जिसमें यूजर्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स और सॉल्यूशंस को हैंडल करना होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज मशीन लर्निंग फॉर एनोमली डिटेक्शन। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके डिफरेंट सिस्टम्स में यूजुअल पैटर्न्स और एनोमलीज डिटेक्शन करना है। फाइनेंशियल फ्रॉड, नेटवर्क सिक्योरिटी और क्वालिटी कंट्रोल जैसे एरियाज में ये प्रोजेक्ट काफ़ी यूजफुल होने वाला है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस इन द सेंस कि अभी के समय में स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, तो अगर आपके पास 100-200 बच्चे हैं तो हर एक का जो मार्क्स चेक करोगे, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का इस सब्जेक्ट में ज़्यादा, किसी का सोशल साइंस में ज़्यादा, किसी का साइंस में ज़्यादा मार्क्स है, किसी का मैथमेटिक्स में कम है, तो आप कैसे एनालिसिस करोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि बहुत लाखों बच्चों के लिए आप नहीं कर सकते आसानी से। इसलिए आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जिस प्रोजेक्ट में एक सिस्टम होगा जो स्टूडेंट्स के एकेडमिक डेटा को एनालिसिस करके उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करेगा। मार्क्स, अटेंडेंस और बिहेवियर को एनालिसिस करके फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट की जाएगी जो आप उसके पेरेंट्स को दे सकते हो, जो आप ये कह सकते हो कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है एंड ऑल।
सोर्स कोड चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसका सोर्स कोड भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये लास्ट वीडियो है आपका प्रोजेक्ट रिसर्च करने का, राइट। यहाँ से आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा और आप विदाउट मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको बना सकते हैं। क्राइम रेट प्रिडिक्शन, इस प्रोजेक्ट में आप क्राइम डेटा को एनालिसिस करके फ्यूचर क्राइम्स रेट का प्रेडिक्शन निकालेंगे। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके क्राइम प्रोन एरियाज और टाइमिंग्स को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है इस क्राइम रेट प्रेडिक्शन में। आपके पास डेटा साइंस का मॉडलिंग ऑलरेडी किया हुआ है kaggle.com पर। जब आप kaggle.com की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो बहुत सारे डेटा है और इसका सोर्स कोड भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा और हम भी हेल्प कर देंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो। बस मेक श्योर कि आप इसको चूज करिए। इनमें से 2 या 3 तो आप चूज कर ही सकते हैं। और एक आपको रॉ आइडिया दे देता हूं, अगर आप बेटर जॉब चाहते हैं, बेटर प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपके रेज्यूमे में 1 नहीं 2 3 4 प्रोजेक्ट्स होनी चाहिए एटलीस्ट, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सको। वरना इंटरव्यू में जब बैठोगे ना तो आपकी टेक्निकल स्किल्स पे तुरंत बात खत्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगा और फिर आपके पास बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर 3 या 4 प्रोजेक्ट्स हैं तो एक एक करके हर एक प्रोजेक्ट्स पर आप बात करते हो और इंटरव्यूअर के पास अच्छा मौका मिल जाता है आपसे इंटरेक्ट करने का और आपकी जॉब मिलने की चांसेस प्रोबेबली बढ़ जाती है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एडवांस सर्च इंजन। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट में एक सर्च इंजन डेवलप किया जाएगा जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन से एडवांस्ड होगा। ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा और यूज़र जो परफॉर्मेंसेस उसका ध्यान रखेगा और इसके हिसाब से सर्च रिजल्ट्स को पर्सनलाइज्ड कर देगा। और मेक श्योर कि इसका जो यूआई होगा वो बेहतर होना चाहिए। और अभी के समय में जब से चैट जीपीटी और ओपन एआई आया ना, तब से ये आसान हो गया है प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, वहाँ से उससे करवा सकते हैं डेवलप। और बैकएंड में आप चैट जीपीटी सेट कर सकते हैं कि आपके पास जो भी क्वेरीज या जो क्वेश्चंस आएंगे, जो ब्राउज किया जाएगा, बैकएंड में चैट जीपीटी के पास जाएगा और वहाँ से डेटा उठा के वो आपको एलएलएम के थ्रू पास होके आएगा ताकि एक बेहतर रिजल्ट के साथ एक बेहतर सेंटेंस भी क्रिएट करके दिया जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज मोबाइल वॉलेट एंड मर्चेंट पेमेंट। इस प्रोजेक्ट में एक सिक्योर मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन बनाएंगे जो यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स और मर्चेंट ट्रांजैक्शंस को कन्वीनियंट कर देगा। और सिक्योर इंक्रिप्शन और इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस इस ऐप का मेजर फीचर्स होने वाला है, जहां पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि फिनटेक का एक ऐप है तो आप अलग अलग फाइनेंशियल एप्लीकेशंस पे जाएंगे, उसकी एपीआई को यूज करेंगे। हमारे पास इसका सोर्स कोड है और एपीआईज भी है, तो आपको इसका एपीआई चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए और पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिसको मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए जो कॉलेज में सेलेक्ट हो सके आसानी से, और अपने कॉलेज के ग्रुप में भी भेज दीजिए ताकि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर सके। मुझे पता है बहुत से लोग कॉलेज के ग्रुप में भेजते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये वीडियो मैंने देखा है तो मैं अगर कॉलेज के ग्रुप में भेज दूंगा तो यहाँ से आइडिया कॉपी हो जाएगा, या भाई 30 प्रोजेक्ट्स हैं और उससे भी ज़्यादा चाहिए तो मेरे चैनल पर सिर्फ प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट हैं, जाइए वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। तो आप लोगों की मदद करिए तो इसमें आपकी भलाई है और हमारी भी भलाई है, रीच बढ़ती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज चैटबॉट फॉर कस्टमर सपोर्ट। इतना डिमांड है, इतना सोर्स कोड मांगते हैं लोग मुझसे। इस प्रोजेक्ट में आप एक एआई बेस्ड चैटबॉट बनाएंगे जो कस्टमर्स का जो क्वेरीज है उसका आंसर करेगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके। ये चैटबॉट 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और कॉमन इश्यूज को सॉल्व करेगा। आप अपने कॉलेज के लिए बना सकते हैं, कॉलेज का जो डेटा है वो आप उसके बैकएंड में डाल सकते हैं, उसको मॉडलिंग करके ये उसका सपोर्ट बन जाएगा। और अगर अच्छा रहा, अच्छी यूआई बनाए तो आपके कॉलेज में सिलेक्शन भी हो जाएगा उसका। कॉलेज वाले अपनी वेबसाइट पर उस चैटबॉट को डाल देंगे और हमारे पास सोर्स कोड है, चाहिए तो आप बताइएगा। और यूजर्स जब आते हैं कॉलेज का डिटेल्स अगर किसी को फाइंड करना हो तो वहां पे टाइप करके उसका डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट कॉलेज वो फाइंड कर सकता है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट। इस प्रोजेक्ट में आप एक वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट बनाएंगे जो यूजर्स को डेली हेल्थ एडवाइस और मेडिकल रिकमेंडेशंस देगी। ये एआई बेस्ड असिस्टेंट हेल्थ डेटा को ट्रैक करके पर्सनलाइज्ड सजेशंस देगा और आप इसको डेली बेसिस के लिए बना सकते हैं। और आई एम गिविंग यू 100% गारंटी कि कॉलेज में ये सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग फेस एंड क्यूआर, भाई बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है ये अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग फेस एंड क्यूआर। लेकिन कहते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम वाला सेलेक्ट नहीं होता, भाई इसका नाम चेंज कर दो। अगर आप नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहे हो तो लोग बोलेंगे नेटफ्लिक्स तो ऑलरेडी मार्केट में है ना, तो आप उसका नाम चेंज कर दो, चैट जीपीटी का यूज करिए, वहाँ से उसको बताइए कि नेटफ्लिक्स का हम क्लोन बनाने जा रहे हैं, इसका क्या अल्टरनेट नेम हो सकता है तो एट द एंड वीडियो स्ट्रीमिंग की वेबसाइट। देखो 4 या 5 तरह के ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं दुनिया में। एक वीडियो स्ट्रीमिंग की सॉफ्टवेयर होती है, एक ई-कॉमर्स का होता है, फिनटेक का होता है, और कुछ इस तरह के 4 या 5 होते हैं। तो आप उसके अलावा क्या ही बनाओगे, राइट। ड्रॉप शिपिंग की होती है।
तो अगर आप अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग फेस एंड क्यूआर बना रहे हो, मैं ये इस वीडियो का ये टॉपिक नहीं है पर बता रहा हूँ, तो इसका नाम चेंज कर दीजिए, आप एडवांस अटेंडेंस यूजिंग फेस एंड क्यूआर कर दीजिए। दैट्स ऑल, जस्ट एन आइडिया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर विजुअली एम्पायर्ड पीपल। इस प्रोजेक्ट में आप AR टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, AR, हाँ, ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करेंगे और विजुअली एम्पायर्ड यूजर्स को इन्वायरमेंट का वर्चुअल फीडबैक दिया जाएगा। ये टूल ऑब्जेक्ट्स और ऑब्स्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करके उनकी लोकेशन और डिस्टेंस का यूजर तक कम्युनिकेट करवा देगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप अगर चाहें तो बना सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन। एक्चुअली इसको एडवांस्ड ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन कर देते हैं। जो क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में आप एक ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें यूजर्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स और पर क्विजेस अटेम्प्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। लीडर बोर्ड्स, टाइम बाउंड क्विजेस और रिजल्ट एनालिसिस इस ऐप के जो है मेजर फीचर्स होंगे। और कॉलेज में हो जाएगा, स्कूल में, इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग जगह इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज मैसेंजर ऐप यूजिंग ब्लूटूथ। इसका बहुत डिमांड है, पता नहीं क्यों बहुत इसका सोर्स कोड मांगते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप एक मैसेंजर ऐप बनाई जाएगी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का यूज करके लोकल एरिया में यूजर्स को मैसेजेस सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ऑफलाइन कम्युनिकेशन का ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि आप फ्लाइट पर हो, आपकी सीट यहाँ पर है, मान लीजिए 5E, ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ पीछे है, 5-10 सीट पीछे, तो उनसे बात करने के लिए आप कैसे करोगे अपने पार्टनर से बात? तो नेट तो चलता नहीं है और आप वहाँ जा नहीं सकते, अगर सीट अलग अलग जगह हो गई तो आप चैट कैसे करोगे? जस्ट यू हैव टू मेक एडवांस्ड मैसेंजर ऐप यूजिंग ब्लूटूथ। जस्ट स्टार्ट पेयरिंग एंड जस्ट स्टार्ट चैटिंग। सो उसको चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, और इसमें मैं कुछ एडवांस वीडियो भी लाने वाला हूँ आगे। एडवांस रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है। मैं एक वीडियो में इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था भाई। इस प्रोजेक्ट में आप एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जो यूजर्स को इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पर रेसिपी सजेस्ट करेगा। एडवांस्ड फिल्टरिंग और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन इस ऐप का एक यूनिक फीचर्स होने वाला है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि आप जब कोई रेसिपी क्रिएट करते हो, बनाते हो, कुक करते हो, तो अगर आपने गूगल किया उसके हाँ ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और आप बना देते हो। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जो स्टेप बाय स्टेप बताए कि भैया 15 से 20 मिनट लगेंगे, जस्ट प्ले करो और एनिमेशन के थ्रू बोलेंगे कि ये करो, ये स्टेप करो, ये डालो, मसाले डालो, पनीर डालो या फिर पानी डालो, इतने मिनट तक गर्म करो, इतना लो रखो। अगर गर्म हो रही, बॉयल हो रहा है तो आप वेट करोगे ना, तो वो ऐप भी वेट करेगा। दिस इज एडवांस्ड रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन। वो ऐप वेट करेगा और एनिमेशन के थ्रू, और वो आपको पॉपअप दे देगा कि भैया अब हो चुका है, अब आप उसको बंद कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो या फिर नेक्स्ट जो उसका प्रोसीजर है वो कर सकते हो। तो ये बेस्ट है, ये आप जरूर बनाइएगा। इसका नाम चेंज कर दीजिएगा। अगर रेसिपी से कोई और नाम रखना है, एडवांस रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन, तो मैंने रखा, आप एडवांस रेसिपी एप्लीकेशन या फिर एडवांस रेसिपी, एडवांस कुक, ये वो कुछ भी रख सकते हैं। पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। सोर्स कोड चाहिए तो आप बताइएगा। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एडवांस्ड इमेज कंप्रेसर। अभी आपको मैं बताऊं कि यूट्यूब पे जब मैं ये भी वीडियो अपलोड कर रहा था या फिर कोई वीडियो अपलोड करता हूं, तो वो उसका जो थंबनेल है, जो फोटोज़ होते हैं जिसको देख के आपने क्लिक किया, वो 2 MB से कई बार ऊपर चले जाता है और यूट्यूब कहता है कि उसका जो है थंबनेल 2 MB से नीचे होनी चाहिए। अब कैसे करें? हम वेबसाइट पर जाते हैं, अलग अलग ढूंढते हैं, फिर मिलता नहीं। यू कैन मेक एन एप्लीकेशन जहाँ पर इमेज को कंप्रेस किया जा सके और उसकी क्वालिटी को बरकरार रखे। आप मशीन लर्निंग यूज करोगे, बैकएंड में उसके थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो, उसकी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो अलग अलग, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है उसको अगर बरकरार रखनी है तो आप मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैट्रिसेस हैं, होते हैं उसके मल्टी डायमेंशनल में, आप उसका यूज करके कंप्रेसर बना सकते हो। इसके साथ साथ कोई इमेज को PDF में कन्वर्ट करना चाहें या फिर JPG PNG कन्वर्ट करना चाहें, तो हर एक एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन के अंदर हर एक फीचर्स आप डाल सकते हो। और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। कॉलेज का अपना एक ग्राफिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बैनर, फ्लैग्स, तो उसके लिए भी ये काम आ सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एडवांस्ड इनवॉइस जनरेटर। इस प्रोजेक्ट में एक इनवॉइस जनरेटर बनाया जाएगा जो बिजनेसेस को कस्टमाइज इनवॉइसेस बनाने में मदद करेगा। उसमें AI लगा दीजिए, कुछ चीज़ें एडवांस्ड हो जाएगी जो यूं सेकंड में इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस, टैक्स मैनेजमेंट और टेम्पलेट्स के साथ इनवॉइस को इफिशिएंटली जनरेट किया जाएगा और हर एक चीज़ एडवांस लेवल पर हो जाएगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म।
इस प्रोजेक्ट में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें यूजर्स ऑनलाइन कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व कर पाएंगे, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सपोर्ट करके, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग एनवायरनमेंट इस प्लेटफॉर्म का की फीचर्स होगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसा एप्लीकेशन हो जहां पर कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सके, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सके, डीएसए का बहुत सारे क्वेश्चंस हो जहां पर आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके सॉल्व कर सके, और इसमें कोई हेल्प लगे तो ऑनलाइन चैट जीपीटी से बने बनाए सॉल्यूशन आप ना लो, अपने दोस्तों से डिस्कस करके ये सॉल्यूशन लो। और कैसे करोगे? कोलैबोरेटिव होगा, उसमें कोलैबोरेशन का ऑप्शन डाल दीजिए, उसकी ईमेल आईडी को ऐड कर दीजिए, जैसे गूगल ड्राइव होती है उसमें कोई डेटा है और अपने दोस्तों तक कैसे शेयर करते हो, उसमें दोस्त की ईमेल आईडी को ऐड कर देते हो, उसी तरह से अपने दोस्त की ईमेल आईडी को ऐड कर दीजिए, वो उस तक पहुंच जाएगा, वो उस कोड को देख पाएगा, उसमें आपकी मदद कर पाएगा और आपसे डिस्कशन कर पाएगा। दैट इज कोलैबोरेशन। तो मैंने इसका नाम रखा ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म। आप इसको रख सकते हो कि ऑनलाइन कोलैबोरेटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ रख सकते हो। बहुत बेस्ट है, इसका सोर्स कोड चाहिए तो हेल्प कर दूंगा मैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एडवांस डाइट ट्रैकर। एडवांस डाइट ट्रैकर, अगर आप डाइट फॉलो करते हो या नहीं करते हो, इस प्रोजेक्ट में एक डाइट ट्रैकिंग एप्लीकेशन बनाई जाएगी जो यूजर्स को उनके डेली कैलोरी इंटेक और न्यूट्रिशन को मॉनिटर करने में मदद करेगी। पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और हेल्थ गोल्स ट्रैकिंग इस ऐप का कोर फोकस होगा, और जिम लेवल्स हैं उसके लिए बेस्ट है, जो डाइट पर भी रखते हैं उसके लिए भी बेस्ट है। और एडवांस लेवल इन द सेंस कि पॉपअप जनरेट होगा, वो टाइम ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा, और बैकएंड में चैट जीपीटी सेट कर दीजिए कि आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आपको जो ट्रैक करेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी तबीयत सही है और ऑल, वो बैकएंड चैट जीपीटी से उसका सॉल्यूशन लाके आपको दे देगा कि भैया आपको ये करनी चाहिए। तो इस तरह का डाइट ट्रैकर आप बनाइए जो बैकएंड में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए बैकएंड में। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन। इस प्रोजेक्ट में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड क्लासेस और लेक्चर्स का फीचर प्रोवाइड करेगा। इंटरैक्टिव सेशंस और क्विजेस और असाइनमेंट्स सबमिट करने का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ कई सारे टीचर्स उसमें एडेड होंगे, और हर तरह का एक थ्रेड्स क्रिएट होगा कि भैया ये इस लेवल पर क्रॉस हो गया है, पास हो गया है, अब अगले क्वेश्चन चेकर्स के पास जाएगा, और एआई जैसे चीज़ें सेट करेंगे उसमें, तो चीज़ें एडवांस्ड हो जाएगा वो। और टीचिंग एक्सपीरियंस में जब कोई टीचर टीचिंग कर रहा होगा ऑनलाइन उस पर, तो कैप्शंस ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगा उस पर, ऑटोमेटिक नीचे कैप्शन आ रहा है तो लोगों को आसान रहेगा। और नेटफ्लिक्स की तरह बनाइए इसको, बहुत एडवांस्ड है ये, मैं कैसे बताऊं, एडवांस्ड ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन नाम रखिए इसका। क्या होगा कि जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो नीचे में अगर हिंदी का स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी में जनरेट हो जाएगा कैप्शन, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, उर्दू में चाहिए तो उर्दू में, मराठी में चाहिए तो मराठी में, आपको कोई कर्नाटका का लैंग्वेज में चाहिए तो कन्नड़ में भी। तो इस तरह का एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो जहां पर ऑनलाइन या लाइव क्लासेस नेटफ्लिक्स की तरह हो जाएगा कि जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। और कोई इंटरेक्टिव सेशंस है तो एआई लगा दीजिए, जो बने बनाए वीडियोस है ना उसमें एआई लगा दीजिए, उसके जो उसका ऑडियो ले लीजिए उस सेशन का, और उसका ऑडियो का पैरेलली हर एक लैंग्वेज में ऑडियो क्रिएट कर दीजिए। अगर वो वीडियो हिंदी में बनी है तो अगर कोई इंग्लिश में देखना चाहता है तो पढ़ने लिखने वाली चीज़ को भी इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सके। अब तक ये डबिंग वाला मेथड यूट्यूब पर चलता था, लेकिन अब ये डबिंग वाला मेथड जो है आप अपने कोर्स में ले आइए, अपने एप्लीकेशन में ले आइए कि वो डब हिंदी में देख सकता है वो लेक्चर, सेम लेक्चर वो इंग्लिश में देख सकता है, सेम लेक्चर मलयालम में देख सकता है, सेम लेक्चर मराठी में देख सकता है, लाइक दैट। और बैकएंड में आप ऑडियो फीचर्स ऐड कर दीजिए, बवाल प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसका सोर्स कोड आप तक भेजने की। और कोई तरह का हेल्प भी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका सोल्यूशन देंगे। प्रोजेक्ट का टाइम निकट आ गया है तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि उन सबको भी हेल्प मिले, क्योंकि 30 प्रोजेक्ट्स हैं तो 30 टीम भी नहीं होते कॉलेज में कभी कभी, तो आप इससे आपस में ले सकते हो हेल्प। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ उसके लिए नहीं, ये कोई तरह का आप हैकाथॉन वगैरह में भी जाते हो या कहीं पर अपना आइडिया सबमिट करते हो तो वहाँ भी ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। और एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ, अगर आप माइनर प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं ना तो इसमें से कोई प्रोजेक्ट चूज कर लीजिए और उसका छोटा वर्जन आप बना दीजिए, और उसके बाद आप उसको मेजर में एडवांस वर्जन बना दीजिएगा। ये बहुत तो बहुत ऑसम ऑप्शन है। तो आप कमेंट सेक्शन में नाम लिख दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।